भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, ठीक है, वही मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो अपन लोगों को करना है इसका डेरिवेटिव ही, जो कि क्या होता है कोस एक्स, फिर इसको रखते हैं जीरो, है ना। कोस एक्स कहाँ जीरो होता है, अब ये देखो यहाँ जीरो होता है पाई बाई टू पे, है ना, फिर यहाँ भी जीरो होता है 3 पाई बाई टू पे, अच्छा 5 पाई बाई टू पे भी तो होता है, 7 पाई बाई टू पे भी होता होगा, फिर तो 9 पाई बाई टू पे भी होता होगा, 11 पाई बाई टू पे भी होता होगा, ऐसे तो होता रहेगा, क्योंकि इसने x की कोई लिमिट तो नहीं दी ना हमें कि वो 0 से 2 पाई या 0 से पाई इनके बीच में रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, है ना। अच्छा तो ये वैल्यू आ गई, अब हमें खाली मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है, ठीक है। पहले तो एक काम करो, खाली पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू पे चेक कर लेते हैं, सारों के ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है पाई बाई टू ही तो घूम के 5 पाई बाई टू बना है। तो एफ डबल डैश निकाले भी, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, कोस क्या होता है साइन थीटा, जो कि माइनस में होता है ना। तो पहले पाई बाई टू पे चेक करते हैं, एफ डबल डैश पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू, और ये हो गया माइनस साइन पाई बाई टू, 1 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा भाई मैक्सिमा, ठीक है। मतलब पाई बाई टू 5 पाई बाई टू 9 पाई बाई टू, इन पे ये अपना क्या आ रहा है अभी मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है, फंक्शन क्या आ रहा है अपना मैक्सिमा। 3 पाई बाई टू पे भी चेक करते हैं, तो एफ डबल डैश 3 पाई बाई टू, तो ये हो गया भाई माइनस साइन 3 पाई बाई टू, माइनस और साइन 3 पाई बाई टू क्या होता है -1 भी, हमें पता है ना, यहाँ पे अगर साइन की वैल्यू +1 है तो यहाँ क्या होगी -1, तो ये हो गया भाई +1, +1 ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो तो मिनिमम। इसका मतलब अपना फंक्शन जो है मिनिमा है कहाँ, 3 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू, यहाँ है भाई। अब देखो दूसरी बात कि पाई बाई टू हो या 5 पाई बाई टू हो या 9 पाई बाई टू हो, ठीक है, इन सब की एक ही वैल्यू रहती है। तो देखो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू कितना होता है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अपनी 1 भाई, ठीक है। और 3 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू, इन पे क्या होगी मिनिमम वैल्यू, तो साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई -1, क्योंकि 3 पाई बाई टू रखे हैं तो -1 आएगा ना, यहाँ पे रखते हैं। अब देखो दूसरी बात, हमने ये तो देख लिया कि मैक्सिमा कहाँ है, पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, इन पे है, लेकिन जरा सोचो कि इसको हम लिखेंगे कैसे, बताएंगे कैसे कि भाई ये किस पे है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2n+1 पाई बाई टू पे ये जो है मैक्सिमा है। अब जरा ये सोचो, n की जगह 1 रखो, हमें क्या मिलेगा 2 एकम 2, है ना भाई। n क्या होता है, पहले तो ये देखो n जो होता है वो इंटीजर होता है ना, तो 1 रखेंगे, जैसे पहले या 0 रख लो, 0 रख लो, ठीक है, 0 से स्टार्टिंग करते हैं, n इजिकल टू 0 रखा तो 0 + 1 पाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू आ गया, मतलब 0 रखा तो हमें ये मिल गया, है ना भाई। हमने 0 रखा, n इजिकल टू क्या रखा 0 रखा, तो हमें ये मिल गया। अब अगला हम n की जगह 1 रखते हैं, जैसे 1 रखा तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो ये 3 पाई बाई टू मिल गया। अब ये मिला भाई 3 पाई बाई टू मिला, कब, जब हमने n की जगह 1 रखा। अब अगला 2 रखते हैं, 2, है ना, 2 रखा भाई n की जगह 2, 2 × 2 4, 4 + 1 ये आ गया भाई 5 पाई बाई टू, तो मतलब 5 पाई बाई टू कहाँ है, यहाँ ये रहा। तो n की जगह 2 रखा तो ये मिल गया। अब जरा 3 रखते हैं, 3, ठीक है, n की जगह 3 रखते हैं, भाई 3 दूनी 6 और 1 7 पाई बटा 2, कितना आएगा 7 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू कहाँ है, ये रहा। जब हमने 3 रखा तो ये मिल गया। अब देखो 4 रखेंगे भाई, 4 दूनी 8 और 1 9 पाई बाई 2, है ना, ये मिल जाएगा। 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, ये मिल जाएगा। जरा ध्यान से देखो, n जब अपना इवन नंबर है तो ऊपर वाला मिल रहा है, ऊपर वाला मतलब मैक्सिमा, और जब n अपना ओड नंबर है तो मिनिमा मिल रहा है। तो हम इसमें क्या बोल देंगे कि फंक्शन जो है अपना मैक्सिमा होगा कहाँ पे भाई 2n+1, ये हो गया 2n+1 पाई बाई टू पे, बस अपना n जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, और फंक्शन जो है अपना मिनिमा होगा कहाँ पर 2n+1 पाई बाई टू पर, बस अपना जो n है वो ओड नंबर होना चाहिए भाई,
ठीक है। तो इन वैल्यूज पे हम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा अपना मिल जाएगा भी। क्लियर भाई। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर भाई, ठीक है। हैज टर्निंग पॉइंट, ये जो फंक्शन है ना, ये टर्निंग पॉइंट मतलब टर्न हो रहा है कहाँ पर, कोई पॉइंट P है उस पर 2 माइनस वन है वो, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, x जो उसका 2 है, y उसका -1 है। फिर बोलता है फाइंड ए बी, ए और बी बताइए क्या होंगे, एंड आल्सो शो दैट, और यह भी दर्शाइए कि फंक्शन मैक्सिमम होगा कहाँ पर, एट P, इस पॉइंट पर भी। चलो देखते हैं। पहले तो देखो एक बात इसका ना, मैं आप लोगों को एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा दूं। हम लोगों को ये नहीं पता इसका ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। हमें नहीं पता भाई ग्राफ कैसा आएगा, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो है 2 माइनस वन कहाँ होगा, x2 और y -1, इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है ना टर्निंग पॉइंट रखता है। भाई हमने मान लिया ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ ये आएगा, जैसे ये, हमें नहीं पता यही आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमने मान लिया ये आएगा। अब जरा सोचो कि ये जो P पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन टर्न हो रहा है। अगर ये टर्न हो रहा है तो इससे ऊपर नहीं जा रहा ना, मतलब इससे पहले इंक्रीज है और इसके बाद डिक्रीज है। आई भी बात समझ में? तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखेगा। मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये मान लीजिए ऐसे होती तो हम मिनिमम बोल देते, अभी हमें पता नहीं है इसलिए हमने अंदाजे से ऐसे ही कर लिए। अब सुनो, अगर ये इस पॉइंट के ऊपर टर्न हो रहा है, तो टर्न हो रहा है इसका मतलब ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है भाई, ठीक है। जो x इजिकल टू 2 है इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये क्वेश्चन सेम वैसा हो गया जैसा क्वेश्चन हमने NCERT का 11th क्वेश्चन किया था, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन हो गया भाई ये। अब देखो, पहले तो ये देखो, ये कर्व क्या है, ये कर्व है भाई y इजिकल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन x -1 इंटू एक्स -4। अगर इस कर्व के ऊपर 2 और -1 लाई कर रहा है तो इसका मतलब x की जगह 2 और y की जगह -1 रखने पर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। चलो रखते हैं भाई, सबसे पहले तो ये रखते हैं, p को है ना इस कर्व में रख के देखते हैं। तो y की जगह रखेंगे हम -1 इजिकल टू a इंटू एक्स की जगह 2 माइनस बी अपॉन एक्स की जगह 2 -1 इंटू 2 -4 भाई, ठीक है। इस बात को समझो। पहले तो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। अगर इस कर्व के ऊपर P पॉइंट है तो P के कोऑर्डिनेट्स इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, क्या मिला हम लोगों को, -1 इजिकल टू 2a माइनस बी अपॉन, भाई 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 4 गया -2, और -2 को इधर लेके आएंगे तो भाई -2 गुणा -1 प्लस 2 हो जाएगा इजिकल टू 2a माइनस बी। ये एक इक्वेशन आ गई, इसको संभाल के रख लेते हैं भाई, ठीक है। हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1 है, रख ली संभाल के। अब हम मैक्सिमा मिनिमा की कॉन्सेप्ट पे चलते हैं भाई, चलो चलते हैं। हम लोगों को पता है कि y इजिकल टू ये है, ठीक है। हमें dy/dx तो निकालना ही पड़ेगा। चलो उसको निकालने से पहले एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि y क्या होगा, ax माइनस बी अपॉन भाई दिस इंटू दिस, इनकी गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 -4 -5x और -1 गुणा -4 +4 भाई, इतना हो गया। अब हम y डैश निकालते हैं, या dy/dx कुछ भी लिख लो आप लोग जो लिखना चाहो। 5x + 4 भाई क्या होता है, u अपॉन v, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ax माइनस बी का a हो गया, ठीक है। फिर माइनस का निशान होता है, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव भाई, इसका हो गया 2x - 5, ठीक है। और नीचे होता है नीचे वाले का होल स्क्वायर भाई, x² - 5x + 4 का होल स्क्वायर भाई, ठीक है। इसको और पूरा सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, इतना छोड़ना चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो। अब एक बात बताओ, इतना छोड़ने के बाद हम लोगों को ये पता है कि p इजिकल टू 2 - 1 पर ये टर्न कर रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इसका टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। पैरेलल होगा मतलब उसका स्लोप, उसका dy/dx 0 आएगा, तो हम इस dy/dx को 0 रख सकते हैं, या तो ऐसे समझ लो, या फिर दूसरा क्या है, हम लोगों को पता है कि मैक्सिमा मिनिमा जहां पर भी हमें देखना होता है वहां पे क्या करते हैं हम कि भाई dy/dx को 0 रख देते हैं, है ना। एक तो ये तरीका होता है,
लेकिन यहाँ पे इसने बोला नहीं ना कि मैक्सिमा या मिनिमा है, इसलिए हम नहीं कर रहे। जो एनसीईआरटी का अपना 11th क्वेश्चन था उसमें तो क्वेश्चन ने खुद बोला था कि x इजिकल टू 1 पर ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू रखता है, सॉरी मैक्सिमम बोला था उसने, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू रखता है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने बोला ही नहीं कि p पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखता है, इसलिए मैं ये वाला कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ कि अगर ये मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसने नहीं बताया लेकिन टर्निंग पॉइंट बता दिया, और टर्निंग पॉइंट है तो सीधी सी बात है इसका जो स्लोप जाएगा, टेंजेंट जाएगा बिल्कुल पैरेलल जाएगा एक्स एक्सिस के, और टेंजेंट पैरेलल जाना एक्स एक्सिस के मतलब उसका स्लोप जीरो होना। और स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है, हमने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा था जब। अगर सोचो इस क्वेश्चन को हम टेंजेंट नॉर्मल के चैप्टर में करते तो हम क्या करते, y दे रखा है dy बाई डी एक्स निकालते, ठीक है, और ये अगर इसके पैरेलल है तो इसका dy बाई डी एक्स जीरो के इक्वल रख देते। कहाँ पर? x इजिकल टू 2 पर। यही काम अब यहाँ करेंगे, x इजिकल टू 2 रखते हैं। अपन लोगों का dy बाई डी एक्स क्या है, मतलब y डैश क्या है वो, x इजिकल टू 2 रखते हैं भाई। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 गुणा 2 10 प्लस 4 इंटू a, ठीक है, माइनस भाई x की जगह 2a माइनस b, और x की जगह 2 रखें, 2 दूनी 4 माइनस 5 माइनस 1 हो गया। और नीचे क्या है भाई, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस 5 दूनी 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। और हमें पता है ये किसके इक्वल रखना है भाई, 0 के इक्वल, ठीक है। हम लोगों को मिल गया अभी 4 4 8 माइनस 10 माइनस 2 और a, तो हम लोगों को मिल गया यहाँ पे माइनस 2a। ये माइनस 1 इधर इसको प्लस कर देगा तो ये प्लस 2a माइनस b बन जाएगा, प्लस 2a माइनस b भाई। और अपॉन क्या है, अपॉन 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, और बराबर क्या है अभी 0, ठीक है। 2a से 2a खत्म हो जाएगा, क्या बचा अपना माइनस b बाई 4, माइनस b बटा 4 बराबर 0। तो b क्या होगा, 4 को इधर ले आओ तो माइनस b बराबर 0 आ गया, तो b क्या आया, b खुद 0 आ जाएगा भाई। सिंपल, b की वैल्यू आ गई। अब मैंने आप लोगों को पहले ये एक इक्वेशन ड्राइव करके दिखा दी थी, इसका यूज अब होगा। हम b की वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है, b की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इजिकल टू 2a माइनस b की जगह 0 हो गया, तो a इजिकल टू कितना आ गया, 2 बटा 2 1 आ गया भी, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे a और b की वैल्यू मिल गई भी, कितनी मिली है, यहाँ लिख लेते हैं हम, a हमें 1 मिला है, b हमें 0 मिला है। इतना क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया भाई। इसने ये बोला था a और b निकालो, हो गया। अभी एक चीज और बचती है, मैक्सिमम निकालना है हमें पॉइंट p पर, कि हमें शो करके दिखाना कि ये मैक्सिमम होगा। अब देखो कि y इजिकल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं x की जगह रखूं, मतलब सॉरी x की जगह नहीं, a की जगह रखूं 1 और b की जगह रखूं 0, तो 1 इंटू x माइनस 0 x, और नीचे क्या है x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 भाई, ठीक है। अब सुनो, ये अपना छठा क्वेश्चन है, ठीक है। इस चैप्टर का जब मैं पहला क्वेश्चन करा रहा था, पहला क्वेश्चन मैंने यही कराया है, आगे ये क्वेश्चन उसी तरीके से होगा जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था भाई। क्लियर हो जाएगा अब ये सोल्व भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 1/x रेज़ टू पावर x, ठीक है, ये फंक्शन है, हमें प्रूव करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना ये होगी e रेज़ टू पावर 1/e। अगर ये इतना नहीं भी बोलता, खाली ये बोलता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो हमें ये आंसर निकाल के दिखाना, मतलब ये है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले तो देखो अपना f ऑफ x क्या है, हम लिखें 1 की पावर x बटा x की पावर x, ऐसे लिख लें इसको, क्या गलत है, वही बात है, ठीक है। या नहीं भी लिखना चाहो, ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये x है, पावर 2 नहीं है, x है। अच्छा इसको हम y लिख सकते हैं कि y इजिकल टू दिस। अब ये देखो पावर वेरिएबल आ गई, हम लोगों को भाई डिफरेंशिएशन तो करना ही है, पावर वेरिएबल आए तो दोनों तरफ log लेते हैं, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख लें कि log y इजिकल टू log 1/x रेज़ टू पावर x भाई, हैं, log y इजिकल टू log 1/x, और हम जानते हैं कि ये जो पावर होती है आगे आ जाती है टपक के, ठीक है। आगे ये आ गया भाई log y इजिकल टू x log, और 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर माइनस 1 भाई, लिख दिया, क्या गलत है, 1/x, ये x ऊपर गया पावर माइनस होगी। अच्छा फिर से देखो
log y इज इक्वल टू एक्स log x रेट टू पावर -1 और वो पावर फिर से आगे आ गई। तो log y ये हो गया अभी अपने पास। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो log y का हो जाएगा 1/y और फिर y का dy/dx इज इक्वल टू माइनस, अच्छा x log x का हम कई बार कर चुके हैं, उसमें u इंटू वी से ये होना है, ये हो जाएगा x log x का 1 प्लस, ठीक है, ये x को हम एज इट इज रख लेंगे और log x का 1/x, तो ये खत्म हो जाएगा और log x को एज इट इज रखेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस log x ऐसे होता भी है, ठीक है। अब हम ये y को उधर लेके जाएंगे तो हम लोगों को dy/dx मिल जाएगा माइनस y और 1 प्लस log x भी। तो हम लोगों को dy/dx या फिर हम बोलें कि f' मिल गया माइनस y, भाई y क्या था अपना, y था 1/x रेट टू पावर x भी, 1/x रेट टू पावर x और 1 प्लस log x, ये था भी अपना, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसको 0 रखना है, ठीक है, चलो 0 रखते हैं। हम यहाँ पे बोलें कि अपने पास 2 टर्म है, एक तो है ये, ठीक है, और दूसरी है भी ये, इन दो की गुणा 0 हो रखी है। गुणा 0 कब होती है भी, ठीक है, इनमें से कोई एक 0 हो तो गुणा 0 होगी, या इनमें से दोनों 0 हो तो भी गुणा 0 हो जाएगी। अब जरा ये देखो 1/x की पावर x, क्या ये 0 हो सकता है? ये किसी भी हाल में 0 नहीं हो सकता भाई, क्योंकि x की जगह आप कुछ भी रख लो, ऊपर 1 बैठा है भाई, कुछ भी बटा कुछ भी 0 कब होता है? जब ऊपर वाला 0 हो। ये तो ऊपर वाला तो फिक्स है, नीचे वाला किसी हाल में 0 आ भी गया, ठीक है, नीचे वाला किसी हाल में 0 आ भी गया तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये टर्म तो 0 नहीं हो सकती, तो इसी को 0 होना पड़ेगा, ये तो नेगेटिव है, ठीक है, इसको तो छोड़ दो, इसी को 0 होना पड़ेगा, मतलब 1 प्लस log x को 0 होना पड़ेगा भाई, 1 प्लस log x को 0 होना पड़ेगा। अच्छा, log x को मैं बेस e लगा दूं, क्या गलत है ना? तो log e x क्या हो गया अभी? -1 हो गया। अब जरा देखो, मैं आप लोगों को बताऊं कि log में क्या होता है। अगर हम लिखें log 2/8 इज इक्वल टू, ये होता है 3, ठीक है, log 2/8 3 होता है। कैसे होता है ये? यहाँ ये जो बेस होता है ना, बेस हमेशा बेस ही बना रहेगा। अभी तक 3 बराबर सब कुछ है, तो अभी 8 बराबर सब कुछ हो जाएगा। 8 बराबर ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3, और एक्चुअल में 2 की पावर 3 8 ही होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू, ये बेस अभी है, अभी भी यहाँ पे बेस आ जाएगा, e की पावर -1 हो जाएगा। ध्यान रखो, इधर वाला पावर बन जाता है तो इधर वाला -1 पावर बन गया, इसकी वैल्यू निकलती है। log की किसका log है? x का है, तो इसकी x की वैल्यू निकलती है ना, 8 का तो 8 की वैल्यू निकली। ये जो बेस था बेस ही रहेगा, उसकी पावर हो जाएगी, बेस e था, e की पावर आ गई, ठीक है। तो x आ गया भी अपने पास कितना, x इज इक्वल टू e रेट टू पावर -1, x इज इक्वल टू e रेट टू पावर -1, किसी की पावर माइनस हो उसको हम 1 लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 1/e आ गया अभी अपने पास, ठीक है, x की ये वैल्यू आ गई। अब आगे देखते हैं, हम इसको मैक्सिमा प्रूव करना है, क्योंकि इतना तो हमें पता लग गया x की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा ये देखो भी, अरे डेरिवेटिव भी साफ कर दिया, चलो लिख लेते हैं, याद है हमें डेरिवेटिव क्या था, ये अपना dy/dx आ गया था -1/x रेट टू पावर x 1 प्लस log x, ठीक है, ये अपना डेरिवेटिव आ गया था अभी। अब हम करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव कर लो, या फिर आप लोग है ना इसमें इंटरवल ले लो। देखो दोनों में दिक्कत आएगी, जिसको log नहीं आता उसको दोनों में दिक्कत आएगी। हम एक काम करते हैं, डबल डेरिवेटिव लेके चल पड़ते हैं भी, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव अगर हम करेंगे dy/dx का, तो ये हो गया d2y/dx स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस तो पहले से ही बैठा है, अब ये हो जाएगा भाई u इंटू वी से, ठीक है, u इंटू वी से इसको सोल्व करेंगे तो u एज इट इज 1/x की पावर x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन भाई 1 का 0 log x का 1/x, ठीक है। फिर प्लस, अब की बार ये एज इट इज 1 प्लस log x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव भी, ठीक है, इसका अलग से करके देखते हैं हम, ठीक है। इसका डेरिवेटिव किसका, 1/x की पावर x का डेरिवेटिव। अभी तक देखो, अभी तक भी तो यही था अपने पास,
1/x की पावर x ही तो था ये y, इसका डेरिवेटिव ये सारा ही तो है, तो इसका डेरिवेटिव, इसका डी डी एक्स ये सारा ही तो आएगा -1/x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये आना अभी इसका डेरिवेटिव। यही चीज तो y थी और इसका डेरिवेटिव हम दोबारा करना है तो यही चीज आएगी जो सारी ही है, dy/dx ये आएगा। तो ये आ गया माइनस, तो इसको माइनस कर ले यहाँ पे, -1/x रेड टू पावर x इंटू 1 प्लस log x भी आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है हमें। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो गया -1/x की पावर x, ठीक है, और ये x की पावर 1, तो x प्लस 1 कर दें इसको सीधी पावर, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या है 1 प्लस log x, 1 प्लस log x भाई, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है x की पावर x भी, ठीक है। ये x थोड़ा अच्छे से बना दूं। अच्छा, हम लोगों को डबल डेरिवेटिव मिल गया। अब हम लोगों को ना चेक करना है कहाँ पे, जो x की वैल्यू मिली थी भाई, x की वैल्यू 1/e मिली थी, यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव जो है अपना d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसमें x इजिकल टू 1/e रख के देख लेते हैं हम लोगों को क्या मिलेगा, -1 अपॉन x की जगह 1/e इंटू इसकी पावर x प्लस 1, मतलब 1/e प्लस 1, इतना हो गया, ठीक है, प्लस 1 प्लस log x क्या भाई 1/e का स्क्वायर अपॉन x की जगह 1/e और इसकी पावर 1/e। अभी देखो खाली इसको सोल्व कर रहे हैं भाई, 1/e और इसकी पावर क्या है, ये 1 प्लस e/e हो जाएगा, 1 प्लस e/e, और 1/e को हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर -1, ठीक है, और इसकी पावर क्या है 1 प्लस e/e, और ये पावर की पावर हो तो माइनस, वो आपस में गुणा हो जाती हैं, तो ये होगी -1 माइनस e/e, इतना आ गया। और देखो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि e की पावर कुछ भी रख लो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कई बार पढ़ चुके हैं कि e की पावर कुछ भी रख लो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये नीचे वाली जो टर्म है ये पॉजिटिव रहेगी, ठीक है भाई, नीचे वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव रहेगी, तो ऊपर क्या है नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये टोटली नेगेटिव आ गया भाई, ये जो है टोटली नेगेटिव आ गया। अब बात इस पे आ गई, ठीक है, इसको देखते हैं हम। पहले तो ये देखो ऊपर वाला देख लो बस खाली, 1 प्लस log 1/e, 1 प्लस log, और 1/e को हम e की पावर -1 लिख ले, क्या गलत है, 1 प्लस, अच्छा log e की पावर -1 का मतलब है log e, और -1 का पावर आगे आ जाएगी ना तो ये माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस log e खुद 1 होता है, तो 1 - 1 0, ऊपर वाला ये 0 आ गया, और 0 बटा ये सारा ये टोटली 0 आ गया। अभी आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये टोटली अपने पास d2y/dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव अपने पास नेगेटिव आया, और जब ये नेगेटिव आता है तो फंक्शन अपना क्या होता है, मैक्सिमा भाई, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि फंक्शन अपना मैक्सिमा है कहाँ, एट x इजिकल टू 1/e पर भाई। अब हमें करना है क्या, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसके इक्वल प्रूव करके दिखानी है, कुछ नहीं इसमें रख देंगे, चलो रखते हैं। भाई हम लोगों का जो f ऑफ x है वो है 1/x की पावर x, ठीक है। तो f ऑफ x की जगह क्या रखना हमें, 1/e, ये हो जाएगा 1/x की जगह 1/e, इसकी पावर 1/e। अच्छा 1/1/e, तो ये उल्टा हो जाएगा, e सीधा हो जाएगा, है ना, और 1/e, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू आ गई भी, और यही हमें निकाल के दिखानी थी कि ये आ जाएगी भी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये था भाई अपना एलिमेंट का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। इसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी में नहीं थे वो हमने उठाए हैं, बाकी इसमें जो क्वेश्चन है वो सारे एनसीईआरटी लेवल के ही हैं। तो यहाँ पर हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कंप्लीट होता भी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑब्सोल्यूट मैक्सिमा और ऑब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में। क्लियर?